एक बेटा कह रहा है कि 10 मार्च के बाद हिसाब होगा। अखिलेश भैया से कह करके आया हूं 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो यही है वो यही रहेगा। और दूसरा बेटा जिला बदर घोषित हो गया है। आज हम दो नेताओं के बेटों के बारे में बात करेंगे। नेताओं के नाम क्रमशः पहले तो मुख्तार अंसारी के हैं और दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य। ये दोनों नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा कद रखते हैं। लगभग दोनों राजनीतिक रूप से समान कद रखते हैं। मुख्तार अंसारी अपराध के मामले में किसी भी नेता, वो प्रदेश ही नहीं देश में भी आगे होंगे, लेकिन आज हम इनकी कुंडलियां अपराध वाली नहीं खोलेंगे। हम बात करेंगे इनके बेटों के बारे में और बेटों के राजनीतिक भविष्य के बारे में और हमारे आपके भविष्य के बारे में। मुख्तार अंसारी के बेटे का नाम है अब्बास अंसारी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का नाम है उत्कृष्ट मौर्य उर्फ अशोक मौर्य। दोनों फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में वायरल हैं और एक तरीके से कहें तो अगली पीढ़ी के वर्तमान में सबसे बड़े नेता के तौर पर गिने जा रहे हैं, क्योंकि इनके पिताओं का कद इतना बड़ा है तो वो अपने जो पिता हैं वो अपने बेटों को इतनी ही मदद देंगे और बेटे भी उसको उतनी ही आगे बढ़ाएंगे। और हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाहे न चाहे हमको वोट इन्हीं को देना पड़ेगा। एक चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरे हार गए हैं और टिकट नहीं मिला है। चमत्कार कहिए या सुनियोजित साजिश, मैं साजिश बेहद जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आगे उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों समाजवादी पार्टी में है। और आज के जनता जंक्शन शो की सबसे बड़ी खबर यही है कि एक युवा जनता के बीच वोट मांगते हुए यह कह रहा है कि होने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश भैया से कह करके आया हूं कि 6 महीने तक इलाके में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो है वो यही रहेगा। जिसके साथ जो किया है उसका हिसाब किताब यहीं पर देना होगा। आइए समझते हैं क्या है इन बयानों के मायने और जिला बदर होने के मायने। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और यह है जनता जंक्शन शो। सबसे पहला नाम है अब्बास अंसारी का। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और एक वक्त पर दुनिया के बेहतरीन शूटर्स में गिने जाते थे। एक वक्त पर अब्बास अंसारी का निशाना रियो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड लाना था। एक वक्त पर अब्बास अंसारी भारत की जूनियर निशानेबाजी टीम के कप्तान हुआ करते थे। लेकिन अचानक से अब्बास अंसारी का हृदय परिवर्तन होता है, समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाना होता है और इन तमाम घटनाक्रमों के बाद एक दिन खबर आती है जो इस बात की एक तरीके से परिणति कही जाएगी कि एक आवर्त पूरा हुआ कि अब्बास अंसारी के घर से बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा मिला है। और उसके बाद की कहानी आपके सामने है कि अब्बास अंसारी खुले मंच से यह कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद एक एक को देख लिया जाएगा, एक एक सरकारी अफसर को देख लिया जाएगा। ऐसी उनकी मंशा और मनोकामना है। दूसरे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य उर्फ अशोक मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं और उस दरमियान उनका नाम ज्यादा चर्चा में नहीं आया, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी में आते हैं कुछ रोज बाद वो जिला बदर घोषित कर दिए जाते हैं। यानी अगर सरल शब्दों में समझें कि तो उत्कृष्ट मौर्य और जो अब्बास अंसारी हैं ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी के भविष्य हैं। और जैसे हम मुख्तार अंसारी को 5 बार विधायक बनाए हैं, उसी तरीके से आने वाले भविष्य में उनको भी विधायक, सांसद और मंत्री बनाएंगे। और यहां पर सवाल उठता है कि क्या ये उत्तर प्रदेश की जनता के भले के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर किसी और काम के लिए पद, प्रतिष्ठा और जो सांसदी विधायकी चाहते हैं। उसको अगर समझना है, डिकोड करना है, तो हमें अब्बास अंसारी का बयान दोबारा से सुनना और पढ़ना होगा। अब्बास अंसारी कहते हैं, सूद समेत वापस लौटाऊंगा। जो आज डंडा चला रहे हैं यहां पर जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं अखिलेश भैया, उनसे कह करके आया हूं कि 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो है वो यही रहेगा। जिसके साथ जिसने जो किया है उसका हिसाब किताब यही देना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि किसने क्या किया है। तो सरकारी अफसरों ने अब्बास अंसारी की चेकिंग की है, उनके जो कामकाज है उसमें थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करी है। अब तक हम सुनते आए हैं कि सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने की सजा मिलेगी, लेकिन अब अब्बास अंसारी के कामकाज में बाधा उत्पन्न करने के लिए सरकारी मुलाजिमों को सजा देंगे अब्बास अंसारी। अब आप अगर मुख्तार अंसारी के बेटे हैं तो कोई बड़ी भी बात नहीं, हम इतनी गंभीरता के साथ कह जरूर रहे, लेकिन उनके लिए बड़ा नॉर्मल होगा। मुख्तार अंसारी मतलब जिसके इशारे पर पूरा उत्तर प्रदेश घूमता हो एक वक्त पर, और आप उसी की कहानियां और उसी के माहौल में बड़े हुए हो, तब आपको तमाम चीजें जो है वो बड़ी ऐसी हल्की हल्की सी लगती हैं। लेकिन जब सच्चाई कुछ और नजर आती है तो तड़फ उठती है और कुछ ऐसी ही जबान निकलती है। मुख्तार अंसारी जेल में है और सरकारी डंडा उनके ऊपर लगातार चलता जा रहा है, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी चाहते हुए भी मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दे पाई। लेकिन उनके बेटे और पूर्व शूटर और अब वर्तमान में वो कहां पर शूटिंग करते हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में कभी जानकारी आई तो बताया जाएगा, लेकिन अब्बास अंसारी उनका नाम है, उनको टिकट दिया गया है।
और समाजवादी पार्टी इन्हीं जैसे चेहरों और नामों की वजह से लगातार बचती रही है कि एक खास कैटेगरी के लोगों को टिकट दिया गया है, उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार ना किया जाए। उन्हीं जो फहरिस्त थी खास लोगों वाली, उसमें एक नाम अब्बास अंसारी का भी था। आज से कई साल पहले की बात है। अगर आपको अब्बास अंसारी को समझना है, ये तमाम जो धड़ाधड़ खबरें सुनाते जा रहे हैं कि अब्बास अंसारी ये, अब्बास अंसारी वो, समझना है अगर आपको कि अब्बास अंसारी ऐसे हुए क्यों, तो अब्बास अंसारी का नाम मुख्तार अंसारी के साथ जब आता था तो एक नजीर के रूप में आता था कि बाप इतना बड़ा अपराधी है, बाहुबली का तमगा लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बेटा भी है जो अच्छा काम कर रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। जब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताएं जीती तो तारीफें की गई। जब अब्बास अंसारी को जूनियर भारतीय निशानेबाजी टीम का कैप्टन बनाया गया तो लगा कि अंसारी परिवार, जो एक वक्त पर मुख्तार अंसारी के अलावा, जो मुख्तार अंसारी ने एक धब्बा लगाया था, जिस परिवार से हमारे देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी तक आते हों, जिस परिवार से इस देश के क्रिकेट टीम के कोच आए हों, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े नाम जिस परिवार से ताल्लुक रखते हों, उस पर लगा हुआ मुख्तार अंसारी का धब्बा मिट जाएगा और उस काम को करेंगे अब्बास अंसारी। लेकिन बात वही है कि चोर चोरी से जाए सीना जोरी से न जाए। किसे पता था कि अब्बास अंसारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि कहीं और बेहतर ढंग से निशाना लगाया जा सके, और वही हुआ। 2014 में एक सड़क हादसा होता है, उसके बाद सारी की सारी कहानी बदल जाती है। हालांकि दर्दनाक सुनने में लगता है कि एक हादसा होता है और उसके बाद कहानी बदल जाती है, लेकिन उसकी भी एक अलग कहानी है जो सुनने में आती है, लेकिन हम सुनी सुनाई कहानियों पर यकीन नहीं करते हैं तो आपको सुनाए भी नहीं। लेकिन आपको एक कहानी सुनाएंगे, पुलिस के रजिस्टर में लिखी गई है, एक किस्सा है, उसमें का एक हिस्सा है, छोटा सा सुनाते हैं आपको। दिल्ली में पुलिस टीम को इटली की डबल बैरल बंदूक, स्लोवेनिया से मंगवाई गई सिंगल बैरल गन, लखनऊ से खरीदी गई साउथ कैटालिफ की मैग्नम राइफल, दिल्ली से खरीदी गई डबल बैरल गन, मेरठ से खरीदी गई यूएस मेक रिवॉल्वर, 7 अलग अलग बोर के बैरल, ऑस्ट्रिया की 3 पिस्टल की बैरल, ऑस्ट्रिया की 2 मैगजीन, 1 लोडर और अलग अलग बोर के 4331 कारतूस मिलते हैं। और यहां से दूसरे अब्बास अंसारी का जन्म होता है। ये तमाम चीजें अब्बास अंसारी के घर से मिले थे। समाजवाद, जहां किताबें जनता और समाज कल्याण की बातों से लिखे भरे पर्चे मिलने थे, वहां से ये सब मिल रहा था। और इनके पिताजी की एक पार्टी का नाम था कौमी एकता दल, और उसके बाद जो विलय उलय होता है इसके बाद, और उसके बाद मुख्तार अंसारी की राजनीति समाप्त होती है। इस नाम को धारे हुए अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से जनता के बीच में प्रत्याशी हैं, वोट मांग रहे हैं। वोट मांगने का क्या तेवर है और क्या वादा अपने जनता से वो कर रहे हैं, आपने देखा है। और इसके अलावा उत्कृष्ट मौर्य के बारे में हमने ज्यादा बातचीत क्यों नहीं की, क्योंकि अभी उत्कृष्ट मौर्य जो है थोड़ा संदेह के घेरे में है। उनकी बहन जी भी बड़ा इस मामले में उनका नाम आ रहा है, कहा जा रहा है भाजपा से निकाली जाएंगे। लेकिन उत्कृष्ट मौर्य के बारे में भी सवाल उठने चाहिए कि क्यों उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है, चुनाव आयोग है, जिला प्रशासन है, वो एक आदमी को जिला बदर घोषित कर दे रहा है, जो एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की एक लेगेसी जो है, एक तरीके से पिछड़ों के नेता वाली जो लेगेसी है, उसको संभालेंगे आगे आने वाले वक्त में। तो क्या ऐसे नेताओं के हाथों में अपना भविष्य देने जा रहे हैं? सवाल गंभीर है, जवाब जरूर दीजिएगा। बड़ी खबर में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। रूस यूक्रेन जंग के बीच फंसे भारतीयों को लेकर के शुक्रवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने पिछली गलतियों से सबक नहीं लिया, जंग का इंतजार किया, विद्यार्थियों को लेकर के चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के बारे में केंद्र सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि वो अभिभावकों के लिए हेल्पलाइन आदि की संभावना पर भी केंद्र से बातचीत करें। इसके अलावा खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का 100 करोड़ रुपए की कथित रंगदारी के मामले में बयान दर्ज करने के लिए लगातार दूसरे दिन सीबीआई अधिकारी ऑर्थर जेल पहुंचे। जेल के एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई के अधिकारी 3 मार्च से अनिल देशमुख के बयान को दर्ज करने के लिए जेल पहुंच रहे हैं। बयान दर्ज करने का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि सीबीआई अधिकारी सुबह 10:30 बजे ऑर्थर जेल पहुंच गए थे। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री के वकील भी वहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा एक खबर बिहार से। बिहार के भागलपुर में शक्तिशाली धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। धमाका कल रात हुआ, इसकी वजह से 3 मंजिला जमींदोज इमारत हो गई और आसपास के कई अन्य मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। पड़ोसियों का कहना है कि इस मकान में बम बनाए जाते थे। यह भी कहा गया है कि पीड़ित परिवार पटाखे बनाने का कारोबार करता है। अब यहां पर एक तो पीड़ित है, दूसरा अपराधी है, एक ही परिवार। एएनआई के अनुसार इसमें 10 लोगों की मौत होने की और कई लोगों के घायल होने की खबर है। धमाका तातरपुर पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ।
इसके अलावा खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र विधानसभा के नए सत्र के पहले दिन यानी कल एक 60 वर्षीय महिला ने मंत्रालय के गेट पर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके खुद को जलाने की कोशिश करी। पुलिस ने बीच में आकर के उस महिला की जान बताई। महिला का नाम साराबाई पाखरे बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 60 साल है और महिला के खिलाफ मुंबई में एक मामला दर्ज है। उसी को लेकर के वो न्याय की उम्मीद कर रही है कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा हो जाए। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को संबोधित एक पत्र में लेखी ने कहा है कि वो तत्काल प्रभाव से एएसजी के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने इस बारे में कोई कारण नहीं बताया है कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है। लेखी एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कोयला आवंटन घोटाला मामला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मामला और राष्ट्रमंडल खेलों का जो घोटाला हुआ था उस मामले में पेश हुए थे। उन्होंने एक मामले में आशीष नंदी का भी प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2013 में कथित दलित विरोधी टिप्पणी के संबंध में विवाद शामिल था। वो नवीन जिंदल से जुड़े जी नेटवर्क मामले और कामकाजी पत्रकारों और गैर पत्रकारों के संबंध में न्यायमूर्ति मजीठिया की सिफारिशों और 1955 के कामकाजी पत्रकार अधिनियम को चुनौती देने वाले मामले में भी पेश हो चुके थे और उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, अगले और आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत सावरकर की तरफ से है। वीर सावरकर जो विवादित रहते हैं, जिनको लेकर के भारत में आज भी तमाम तरह के विवाद मचते रहते हैं और वक्त बा वक्त दो धड़े इसको लेकर के आपस में लड़ बैठते हैं। उनका कहना है कि दूसरों का सम्मान करने की शक्ति रखने वालों में ही मैत्री संभव है। सरल सी बात है, विचारधाराएं कुछ भी हो, लेकिन अगर आप सम्मान करेंगे तो तमाम चीजें, आप उन चीजों से उठ सकते हैं। विचारधाराओं में जो असमानता है, एक तरीके का विरोधाभास, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सम्मान करते रहेंगे तो आपकी मैत्री या संबंध में कोई भी खटास नहीं आएगी। ये आज की सलाह थी। बाकी मौज करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जनता जंक्शन शो आप देख रहे थे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।